इसको कौन कंडक्ट करा रहा है। अगर ई आप नहीं रंगते हैं, अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपका कट कर दिया। तो मौलिक कर्तव्य से अगर क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में तो हम लोग मौलिक कर्तव्य अलग से पढ़ेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और आप देख रहे हैं द क्लासरूम। हम लोग आज एक नई चीजों के बारे में बात करेंगे। बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है TRE 4 का, और एक बहुत बड़ा आंदोलन होने के बाद यह वैकेंसी सरकार दी है। तो सभी के लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने बीएड किया हुआ है और सीटेट पास हैं। अब 17 अगस्त से एसएट का एग्जाम हो रहा है, और जिन्होंने शायद जिनका TRE 1, 2, 3 में नहीं हुआ था उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस पर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब TRE 4 की बढ़िया से तैयारी करवा दिया जाए, ताकि क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो अपना कोर्स बेचने को लगे हुए हैं। तो हम लोग तो कोर्स नहीं बेच रहे हैं। तो और सबसे पहले बात की एक और चीज देखना है कि मैं आप एक मिनट, हाँ, देखिए सबसे पहले बात करना है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो प्रीलिम्स और एक कथी होगा, मेंस होगा। जो अभी पटना में आंदोलन चल रहा हो कि नहीं, जिस तरह TRE 1, 2, 3 हुआ है उसी तरह इसका भी लिया जाए कि प्रीलिम्स वगैरह ना लिया जाए, एक ही एग्जाम लिया जाए और निगेटिव मार्किंग ना रहे। जो 1/3 निगेटिव मार्किंग दिया है वो ना रहे। देखिए क्या होता है, सरकार क्या करती है। और मेरा मानना है कि जिस तरह TRE 1, 2, 3 हुआ है उस तरह TRE 4 होना चाहिए, क्योंकि किसी को पता है ही नहीं कि प्रीलिम्स में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, कैसी चीजें होगी, टाइम नहीं है। तो अगर लोगों को समय मिलता है, पहले से आभास रहता है कि नहीं कि हमको प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, तो लोग उस तरह से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन अचानक से कोई अगर सुधार लाया जाता है तो क्या होती है कि दिक्कत होती है चीजों को लेकर के कि हाँ भाई अब जल्दीबाजी में कैसे प्रिपेयर करना है। इस तरह आंदोलन चल रहा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, अगर प्रीलिम्स और मेंस होगा तो उसकी तैयारी कैसे होगी, कैसे करना होगा, इस सारी चीजों पर हम लोग आज बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए प्रीलिम्स का यहाँ पे है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। और 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, तो 150 मार्क्स रहेगा, ठीक। चलिए, और इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा, ठीक है। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी। समान अध्ययन विषय जनरल स्टडीज GS, ठीक है, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कितने घंटे में, 2 घंटे में। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। और 120 मिनट में क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन करना है, तो ज्यादा टफ नहीं है। 1 घंटा में आप 150 क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। उसमें क्या है, सोचने की बात नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। क्या विकल्प होंगे, 5 विकल्प होंगे, A, B, C, D, E, ठीक है। जैसे कोई एक क्वेश्चन हो गया, उसका 5 विकल्प होगा, A, B, C, D, E। अभ्यर्थी को सही उत्तर A, B, C या D में से एक विकल्प चयन कर उत्तर पत्रिका में अंकित करना होगा।
जो दिया होगा उसको क्या रंगना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना होगा, अनिवार्य होगा। देखिए, जैसे कि जिन्होंने बीपीएससी के एग्जाम दिया हुआ है, जो 71 हुआ है, जो 72 होने वाला है या 70 हुआ था, तो उसमें भी 5 विकल्प है। जैसे कि आपको अगर नहीं देना है ना ई विकल्प, इसका आंसर नहीं देना है, तो आपको जो ई विकल्प है इसके सामने जो गोला है आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया और इसका विकल्प हो गया ए, बी, सी, डी, और एक ऑप्शन रहेगा ई का। अगर इस क्वेश्चन के आंसर ए, बी, सी, डी में से कोई हो रहा है तो उस पर टिक लगाइए और यहाँ बगल में गोला दिया रहेगा। तो लगा दीजिए। यदि आपको लगेगा कि नहीं यह क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, भेटी तो टिक नहीं सकते हैं, अंदाजी मान नहीं सकते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन छोड़ना है। तो छोड़ने का मतलब नहीं कि छोड़ दे, उसमें भी आपको रंगना ही पड़ेगा। अगर आपको रंगना है, नहीं छोड़ना है, तो मतलब ई रंगना होगा कि भैया हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम ई रंग दिए है। इसलिए यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप ई समझिए, तो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे अनुत्तरित आंसर पर नकारात्मक अंकन होते हुए 1/3 मार्क्स कटौती की जाएगी। बिल्कुल, यदि आप कोई नहीं रंगे, ना ए रंगे, ना बी रंगे, ना सी रंगे, ना डी रंगे, ना ई रंगे, ठीक है, सब खाली छोड़ दिए, यदि सब पूरा ऐसे छोड़ दिए तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। चीजें समझ में आ गई? फिर से समझते हैं। प्रारंभिक परीक्षा है, कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 150 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स कितना रहेगा? 150 मार्क्स हो जाएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। अच्छा, निगेटिव मार्किंग रहेगी तो जी सर निगेटिव मार्किंग रहेगी। और समय अवधि कितनी रहेगी? तो 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। 2 घंटा में मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है? तो एक क्वेश्चन में 5 विकल्प रहेंगे, माने एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। 5 विकल्प रहेंगे। अगर पांचों जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आपको पता है तो ए, बी, सी, डी में से कोई एक रंग देना है। यदि आपको उसका आंसर पता नहीं है तो आपको ई रंगना होगा। अगर ई आप नहीं रंगते हैं, अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गई? यदि आप मान लेते हैं कि ए रंग दिए, अगर ये आपका गलत है तो फिर भी आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। अब बात करते हैं मालूम है किसकी? सिलेबस की। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। कथी? जांच परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान बोले तो साइंस, जनरल साइंस, जो साइंस से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं हिस्ट्री बोला सॉरी, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से थोड़ा बहुत जो होता है उसी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जनरल साइंस पूछेगा, तो साइंस से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद क्या रहेगा? राष्ट्रीय विषय सिलेबस है आपका, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। कहने का मतलब करंट अफेयर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास कहने का मतलब कि प्राचीन इतिहास, मिडाइवल इतिहास और मॉडर्न इतिहास, इस तीनों या इसमें आएगा। ठीक, चलिए। उसके बाद बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता है। अब बिहार के इतिहास भी पढ़ना है आपको। ठीक है, अब आते हैं क्या कह रहा है फिर? सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल से भी क्वेश्चन आएगा। सामान्य भूगोल मतलब कि अब जनरल भूगोल बोल दिया है तो आपको इंडिया का भी भूगोल पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड का भी कुछ भूगोल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हो सके तो फिजिकल ज्योग्राफी भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव, अब फिर बिहार का भी भूगोल पढ़ना पड़ेगा, तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदी और बिहार की जो महत्वपूर्ण नदियां है उस पर फोकस करना है। ठीक है,
उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था, जो भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, और जो आर्थिक व्यवस्था है भारत की उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। अब आजादी के बाद जो अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख परिवर्तन हुआ है उसके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछता है, ठीक है। और इसमें बिहार का योगदान, बिहार का जो योगदान है किसमें, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का जो योगदान है उसको भी देखना है। एवं सामान्य मानसिक योग्यता जांचने वाले प्रश्न, मतलब कि रीजनिंग बोल लीजिए इसको, ठीक है। रीजनिंग से आपका रहेगा। यही हमारा क्या है, सिलेबस है। तो यही हमारा यहां से लेकर के सिलेबस है। इसको आप एक बार ध्यान से या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चीजें हम समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब इसमें मेंस का भी है, तो मेंस का बाद में बात करेंगे। अभी तो प्रीलिम्स निकले, उसके बाद तो मेंस की बात करेंगे। अभी तो जिनका सीटेट नहीं हुआ है, सबसे पहले तो दिमाग लगाया सीटेट पे, जो जनवरी दिसंबर में सीटेट हुआ था 2025 में। तो जिनका वो नहीं हुआ है सीटेट, वो सीटेट में दिमाग लगाया अपना, ठीक है, जो 6 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। 17 अगस्त से स्टेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो स्टेट की तैयारी करें, क्योंकि स्टेट का तैयारी कीजिएगा तो 9th और 10th के लिए, और 6 to, अगर सीटेट पास करिएगा तो 6 to 8 के बच्चों को पढ़ा पाइएगा, और स्टेट पास कीजिएगा तो 9th 10th और प्लस अगर एमए आपका हुआ है तो 11th 12th के लिए भी आप एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी स्टेट पर दिमाग लगाइए आप, ठीक है। मेंस के बाद में समझ जाएगा, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा प्री का भी देखते रहना है, ठीक है। और स्टेट क्या होता है कि आसान होता है, पास कर जाएंगे। सीटेट क्या होता है कि थोड़ा टफ होता है, और हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इसमें आपको वो बताते हैं। तो हम लोग बिहारी हैं, तो थोड़ा गांव का जो भाषा है वो तो आ ही जाता है लहजा में, तो ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू किसका, तो टीआरई 1, टीआरई 1 2 3, ठीक। टीआरई 1 2 3 का जो पीवाईक्यू है, सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक। तो उसके बाद और फिर पीवाईक्यू करेंगे, मालूम किसका, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ रहे हैं बीपीएससी मतलब क्या, जो 72 बीपीएससी होने वाला है 25 अक्टूबर को, उसी तरह 71 70 69 68 67 जितना भी सारा एग्जाम हुआ है, बीपीएससी जितना भी सारा एग्जाम करवाया है, ठीक है, उसका भी पीवाईक्यू का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सारा पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। क्यों करेंगे भैया, कि यू क्यों करना है, क्योंकि जो टीआरई 4 लेने वाला है, जो टीआरई 4.0 होने वाला है, इसको कौन कंडक्ट करा रहा है, इसको भी बीपीएससी ही कंडक्ट करा रही है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो टीआरई जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है ना, पूरा पैटर्न आपको बीपीएससी पर ही आधारित है। जो बीपीएससी का एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एग्जाम होता है, 72 एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न वही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, थोड़ा सा रीजनिंग, उसमें मैथ, यही सब पूछता है। उसमें भी 150 क्वेश्चन उसमें भी है, 150 क्वेश्चन इसमें भी है, तो यही करवाना है आजकल। हाँ, इसका जो बीपीएससी का होगा ये थोड़ा हार्ड होता है, टफ होता है, लेकिन टीआरई पर उतना टफ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों के लिए उसके लिए तैयार रहना है। जब हम मैदान में जब उतरते हैं ना, तो हथियार हमेशा रेडी रहना चाहिए।
बाद में ऐसा नहीं हो कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताने वाला काम नहीं करना है, मौका आया है, इसको ले ही लेना है, भुना ही लेना है, ठीक है। फिर TRE 5 कब आएगा नहीं आएगा कोई जानता ही नहीं है, फिर सब इलेक्शन आएगा तभी आएगा, इसलिए अभी जो आया हुआ है उसको ले ही लीजिए। तो हम लोग इसीलिए BPSC का जो एग्जाम होता है जैसे, तो उसका हम PYQ एनालिसिस करेंगे, ठीक। हाँ चलिए, अब क्या करेंगे, PYQ रिलेटेड टॉपिक्स। इसका क्या मतलब है, पहला तो ई, दूसरा ई, तीसरा ई। अब PYQ रिलेटेड टॉपिक्स के क्या मतलब है भाई, तब BPSC में और TRE 1, 2, 3 में जितना सारा टॉपिक्स पूछा है, ठीक है, सपोज दैट अगर पॉलिटी से यह पूछा हो अंडर ड्यूटी, हिंदी बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य से अगर क्वेश्चन पूछा है BPSC में, तो हम लोग मौलिक कर्तव्य अलग से पढ़ेंगे पूरा, कि इसके बाद अगर मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछ रहा है तो छूटना नहीं चाहिए, सीधी बात। यदि कोई सभा हो, इतिहास का कोई सब्जेक्ट सभा हो, जैसे एशियाटिक सोसाइटी हो गया, एशियाटिक सोसाइटी हो गया, मान लेता है कि आत्मीय सभा हो गया, ठीक है, ब्रह्म समाज हो गया। तो अगर इस सब से क्वेश्चन पूछा गया हो तो पूरा जितना भी सभा है उस सब को हम एक अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, PYQ रिलेटेड टॉपिक का मतलब कि यही है, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक। और इतना आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा कि बस आपको एक बार लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको हमेशा के लिए दिमाग में रच बस जाएगा, एकदम आसान भाषा में उदाहरण दे करके, ताकि चीजों से कोरिलेट करके आपको याद करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आपका PDF दे देंगे, PDF आपको अगर नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो हम PDF आपको टेलीग्राम मेरा चैनल है, इस वीडियो का लिंक में डाल दिया जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। जैसा कि हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा दिए तो उसका PDF दे देंगे, आप वहां से देख लीजिए। और PDF में क्या रहेगा ना, कि इस वीडियो का लिंक रहेगा और QR कोड रहेगा PDF में। अगर आपको PDF पढ़ के PDF पढ़ लीजिए, अगर फिर देखना है कि नहीं एक बार और हमको पढ़ना है, तो उस सीधे स्कैनर दिया रहेगा, उस स्कैनर पर क्लिक कीजिए, स्कैन कीजिए नॉर्मल कैमरा से, जो गूगल लेंस का कैमरा है उससे स्कैन कीजिएगा, आपका सीधे वह जो मेरा लेक्चर है वह सीधे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और उसको देख लीजिए, सीधी बात है। चलिए, और कोशिश कीजिएगा इसको कि हार्ड कॉपी में पढ़ने का, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब क्या, अब आते हैं किताबों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग तीन तो हो गया ना, अब चौथा 4 नंबर पर SCERT, या इसी को बोलते हैं बिहार बोर्ड, ठीक है। बिहार बोर्ड की जो किताबें आती है 6 से लेकर के 10 तक पढ़ जाने, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। मेरे पास किताबें हैं, मैं आपको जैसे ये देख रहे हैं 10th की किताबें हैं बिहार बोर्ड की, इसमें इंटर दिख रहा होगा, तो यही है किताबें, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक, 6 से लेकर के 10 तक, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या रहेगा, 5वां NCERT, ठीक। जो
एनसीईआरटी किताबें होती है, उसको पढ़ लेना है 6 से लेकर के 10 तक या 12 तक अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि 6 से लेकर के 10 तक हमारा कवर हो जाए, उसके बाद आगे का देखा जाए समय मिले तो, ठीक है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। छठा क्या होगा भैया? छठा हम लोग करेंगे बिहार स्पेशल बुक्स हम लोग आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। मेरे पास बिहार स्पेशल किताब है, ठीक है, और उसका नोट्स बना करके आपको बिहार स्पेशल अच्छे से बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक एक चीज आपको बता दिया जाएगा उसमें से, ठीक है। इतना चीज करवाएंगे। 7वां क्या होगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा हमारा। प्रैक्टिस तो करना है चीजों का, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा काम करने में, तो इसलिए प्रैक्टिस करना है चीजों को, तो फिर प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। तो इतना सारा चीज बस हो गया, और लगता है पर्याप्त है इतना, ठीक है। इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो हो जाएगा। किसी भी कोचिंग का नोट्स फोर्स पढ़ने का सकता है ही नहीं, सब रद्दी है, ठीक है। तो बाकी आप जहां से पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोर्स वगैरह खरीदे होंगे, वहां से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो वहीं से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको वहां अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको एक्सप्लोर करना है कि नहीं अच्छे से पढ़ना है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए, अगर यहाँ से भी पढ़ना है कुछ कुछ चीजें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सारा चीज मैं समझा दिया, तो ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए।